हेलो डिस्टेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन राउंड चैनल डेगन ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो थर्ड चैप्टर है 12th का। जैसे कि आप देख पा रहे हो विभव और विभवांतर के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। सेम प्रोसेस में जैसे कि हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी एक पॉइंट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है खुद का, उसी तरीके से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव भी एक तरह का अपना एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं यानी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। नॉर्मली आपने बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि आवेश में परिवर्तन की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है बेसिकली, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किस प्रकार से होता है, तो कोई भी एक चार्ज पड़ा होता है क्यू, कोई भी एक चार्ज पड़ा होता है क्यू, उस क्यू चार्ज के आसपास में जैसे कि माना कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रकार से उसकी विद्युत धाराएं वो निकलेगी। और विद्युत धारा जो निकलेगी उसे आप कह सकते हो कि उसका खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खुद का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। तो खुद का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। तो अगर इस क्षेत्र के अंदर या और हम इस प्रकार से बात करें कि माना कि ये खुद का एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से जहाँ तक इसका प्रभाव है वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आवेश का खुद का जहाँ तक जिस एरिया को ये कवर करता है उस एरिया को क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंगल रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। एक हम ये बात नहीं कह सकते कि इस प्रकार से, जैसे कि ये हम बात कर लें कि ये एक E बराबर Q, सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हो आप। जैसे कि मैंने बात की थी कि आवेश का क्षेत्र, तो आवेश क्षेत्र आवेश, ठीक है। और E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो सिंपली हम इसे इस प्रकार से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, एक नॉर्मल कोई एक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको इसके कुछ फील्ड के अंदर लेकर आना पड़ेगा हमें, ताकि फीलिंग से आप कह सकते हो अनुभव से। जैसे कि कोई भी बेसिक एग्जांपल आप ले लो कि अगर कोई लड़का ए है जो किसी लड़के बी को फोर्स से उसको एक जोरदार तमाचा मार रहा है, तो उस फोर्स को फील करने के लिए कि कितने ताकत से उसने मारा है, या बेसिकली कोई भी एक, जैसे किसी को अगर धक्का देते हैं हम, तो एक तो नॉर्मली जैसे कि धक्का दिया और एक बहुत जोर से धक्का दिया, तो जो पावर है उस पावर को उस व्यक्ति ने फील किया, जिसको धक्का देने पर वो आगे की ओर बढ़ा है। मतलब जिसने धक्के को गेन किया उसने उस पावर को महसूस किया। तो महसूस करने वाली चीज भी होनी चाहिए, क्योंकि महसूस करने वाली चीज अगर नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि हाँ इतनी कंडीशन में ये चीज मेरे पास में इस प्रकार की घटना है वो हुई है। तो महसूस करने वाली भी चीजें बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लेकर के आते हैं और फोर्स को लेकर के आते हैं, तो जो फोर्स होता है वो क्या, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर के रूप में डिफाइन होता है, ठीक है। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इजिकल टू क्यू नॉट ई के रूप में। और इस प्रकार से ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, और इस प्रकार से होता है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से ही किसी एक सिंगल चार्ज का अगर खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए हम अनंत से एक, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो के फील्ड के, यानी कि चार्ज के फील्ड में लेकर के आते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, फील्ड में लेकर के आते हैं। तो लेकर के आने में जब हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जो होगा वो आपके विद्युत विभव में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे कि हमारे पास में माना कि फोर्स की तरह हमने कार्य किया W इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर के रूप में। यहां आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली आर आएगा। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव जो होता है वो डिस्टेंस के सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है विद्युत विभव, सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ पा रहे हो? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिस प्रकार से ये कंडीशन ई समानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। बस ये चीज आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें नॉर्मल जो बेसिक चीजें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो हमने थोड़ी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में नॉलेज प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार से ये एक्चुअल में हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है हिंदी नोट्स के अकॉर्डिंग तो वो बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है विद्युत विभव के बारे में, कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। इसे कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आप लिख सकते हो किसी धन आवेशित क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय या फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इंडक्ट बाय ए पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक धनावेशी क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा है और ये निर्माण कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो अनंत से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को इसके फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे, जहां पर पॉइंट P जो हमारे पास में है वो पॉइंट P क्या है, वो जैसे ये सर्कमफ्रेंस है ना टोटल इसकी जो परिधि है, वो परिधि पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं उसका क्षेत्र विशेष है आवेश का। तो यहां पर भी क्षेत्र ही होगा, तो इसके फील्ड में लेकर के आते हैं तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य कितना होगा, अनंत से Q के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, किया गया कार्य कितना होगा, W = वर्क डन Q0/R के रूप में, Q0/R के रूप में। तो अब जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होगा उसके बारे में बात करेंगे कि Q0 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 W/Q0 के रूप। ठीक है बच्चों,
डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, तो के क्यू नोट अपॉन आर क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, तो V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, बाय प्रोड्यूसिंग ड्यू टू वर्क डन टू टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन द फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, इन द फील्ड ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, यह पास में फॉर्मूला कंप्लीट निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो ये जो एक है वो अदिश राशि है, आगे विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और इसमें विमा होती है वो होती है M1 L2 T-3 A-1 के रूप में। और यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क डन की जो मात्रा के वर्णन का वो क्या होता है, जूल, और क्यू नॉट आवेश का कूलाम, तो जूल अपन कूलाम भी आप कह सकते हो और वोल्ट भी आप इसे कह सकते हो, इसका जो मात्रक है वो। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन हो गया, वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो विथ इसके फॉर्मूला और मात्रक, राशि अदिश एक सदिश है, और राशि की जो विमा है वो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में। बच्चों अब जो हमारे पास विभवांतर नाम का ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि विभवांतर के अंदर जब हम जैसे कंप्लीट बात कर रहे हैं किसी सोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि किसी एक दिए हुए बिंदु पर, जैसे कि माना के पास में ए बिंदु है कोई और एक कोई बिंदु है बी, तो इस क्यू नोट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है, जैसे कि देखिए इसकी बस इस प्रकार से कि किसी दिए गए क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, किसी दिए गए क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य विद्युत विभव के रूप में या किए गए कार्य ही विभवांतर कहलाता है, बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में विभवांतर होगा वो VB माइनस VA इजिकल टू WBA अपॉन क्यू नोट के रूप में उत्पन्न होगा। ये आप लोगों को बात है फॉर्मूला बेसिक है वो ध्यान में रखना होगा। विभवांतर जो होगा दोनों का अंतर के रूप में होगा, डिफरेंस के रूप में होगा, और किया गया कार्य ही विद्युत विभव के रूप में संचित होता है। चूंकि WBA बराबर क्यू नोट अपॉन आर, सो VB माइनस VA इजिकल टू क्यू नोट अपॉन आर क्यू नोट, सो VB माइनस VA इजिकल टू क्यू अपॉन आर के रूप में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है वो इस तरह की फॉर्म के अंदर निकल के आता है। और विभवांतर की जो ऊर्जा के रूप में बात करेंगे तो किए गए कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो WBA इजिकल टू UBA के रूप में, U यानी कि
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपके संचित हो जाएगा। अगर किए गए कार्य के रूप में बात करके कोई फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन आए कि जैसे कि 2 जूल का कार्य किया गया है या 2 जूल की उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है, तो इस प्रकार से यहां पर यू भी आ सकता है, UBA और अपॉन क्यू नॉट ये भी आ सकता है और WBA भी आ सकता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, नोट्स बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि काम में आए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। बच्चों अब हम बात करेंगे जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आपके पास में है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिख सकते हैं आप कि लिख सकते हो कि किसी आवेश को अनंत से किसी आवेश को, या इस प्रकार से भी आप कह सकते हो किसी एकांक प्रश्न धनावेश को, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है बच्चों, जब किस प्रकार संचित होता है तो देखना आपको कि माना कि ये कोई एक आवेश Q है, ये कोई एक आवेश Q है। ठीक है, इस Q का माना कि इस प्रकार से बहुत जैसे इसकी रेडियस जो बन रही है वो फील्ड जो है वो निकल रहा है। ठीक है, तो इससे r दूरी पर उपस्थित कोई एक बिंदु P है, ये तो हमें एग्जैक्टली ऐसे एज्यूम करना है, कोई विशेष इसका रोल है नहीं, जो रोल होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा किस प्रकार से रोल है। मैंने P ऐसे ही माना है। अब माना कि इस प्रकार से कोई एक अनंत पर एक धनावेश अवेलेबल है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज को हम इसके फील्ड में लेकर के आते हैं, ठीक है, लेकर के आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं फील्ड के अंदर। अब माना कि इस बिंदु आवेश से जो दूरी है वो दूरी माना कि हमारे पास में है, क्या है वो x दूरी है। ठीक है, तो अल्प विस्थापन dx के लिए हमारे पास जैसे कंप्लीट डिस्टेंस के लिए हम कार्य कर नहीं सकते, उस कार्य को मेजर नहीं कर सकते, तो माना कि हमारे पास में एक अल्पांश आवेश या अल्पांश दूरी जो है वो dx के लिए हमें अल्प कार्य करेंगे और बाद में उस कार्य की कंप्लीट एक इंटीग्रेटेड चीज है वो वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और P में लेकर के आ रहे हैं तो क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि ये वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए हमारे पास यह करना पड़ेगा कि माना कि इससे r दूरी पर बिंदु P उपस्थित है, तो इस P के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं उस चार्ज को। ठीक है, तो अब जो थ्योरी हमारे पास में है कि माना कि एकांक परीक्षण धनावेश Q नोट को आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में
लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कार्य करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास में अतः अल्पांश विस्थापन, dx के लिए किया गया अल्प कार्य, छोटा सा कार्य होगा, अल्प कार्य dw के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस कार्य को करने के लिए dw बराबर माइनस एफ dx के रूप में हम बात करेंगे। हमारे पास में जो अल्प कार्य होगा वो हो जाएगा माइनस एफ dx के रूप में। ठीक है, और f की जो वैल्यू है वो हो जाएगी k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर के रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस जो हमारे पास में एक्स ही ले रहे हैं इसलिए। तो ये भी एक तरीका कूलॉम फोर्स होगा, तो कूलॉम फोर्स कितना हो जाएगा k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है बच्चों, अब आप कह सकते हो कि dw इक्वल टू माइनस एफ dx है, तो संपूर्ण प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य, संपूर्ण प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R से इनफाइनाइट के रूप में, R से इनफाइनाइट के रूप में, और dw के रूप में। ठीक है बच्चों, सॉरी मैंने यहां पर लिमिट गलत लगा दी है, इनफाइनाइट से R के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, W से dw, और यहां पर हम बात करेंगे कि W इक्वल हो जाएगा आपके पास में इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट से लेकर यहां तक लेकर आ रहे हैं किसको, आवेश Q नोट को। तो देखिए माइनस एफ dx से माइनस एफ dx। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कितनी वैल्यू बच जाएगी, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है आपको। तो देखिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से R माइनस k क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों कि आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू माइनस k क्यू नोट बार आ जाएगा, और इनफाइनाइट से R के बीच में इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब आगे समाकलन करना है, तो देखिए W इज इक्वल टू माइनस k क्यू नोट, और इनफाइनाइट से R के बीच में समाकलन करना है, समाकलन हो जाएगा x की घात माइनस 2 dx के रूप में, उसका माइनस 2 dx के रूप में। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस k क्यू नोट, x की पावर n हो तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, जैसे कि x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 के रूप में। माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा। देखिए कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 बाई एक्स के रूप में, माइनस 1 बाई एक्स के रूप में यहां पर सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो इनफाइनाइट से R माइनस 1 बाई एक्स के रूप में इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। समाकलन हमने कर दिया है, तो इसलिए
-1/x और इनफाइनाइट से r के रूप में हमें लिमिट है वो रखनी है। ठीक है बच्चों। W इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू नोट और 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये चीज आ जाएगी। अब 1/इनफाइनाइट 0 होता है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। W इजिकल टू बच जाएगा के क्यू नोट अपॉन r के रूप में। ये आपके पास में क्या है, कंप्लीट किया गया कार्य है। तो हमने थ्योरी लिखी थी ऊपर, चूंकि एकांक प्रश्न धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इजिकल टू के क्यू नोट अपॉन r के रूप में हमारे पास में एनर्जी जो है वो निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास में निकल कर आ जाएगी। सिंपली एक डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को आपको अच्छे समझना है किस प्रकार से चीज बताई गई है। और कंप्लीट लेक्चर के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके थर्ड चैप्टर है उसके अंदर मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कि एकांक प्रश्न धनावेश उस क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकर आने में किया गया कार्य जो होगा वो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो मिनिमम मान के चलिए 10 डेरिवेशन ऐसे हैं कंप्लीट बुक्स के अंदर 12th की जिसके अंदर ये लगेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अप्रोक्स हो सकता है 8 या 9 में तो कमी नहीं, ये बात आप मान के चलिए 8 या 9 में तो कमी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ले लो, चाहे आप ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ले लो, तो बहुत सारी इसी प्रकार की चीजें हैं जिसके अंदर ये चीज आपकी थोड़ी जो है वो लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने बात कर ली और स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले लो इसका। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कि इलेक्ट्रिक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों के बारे में हमारे पास थ्योरी है उसके बारे में कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव जो है वो किस प्रकार से निकलता है। तो देखिए